हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली के किंग डिमांड कर्व मॉडल के बारे में। अभी तक हमने किया है कुर्नॉट मॉडल, बर्टेन मॉडल और एसवर्थ मॉडल। आज बात करेंगे किंग डिमांड कर्व मॉडल की। तो किंग डिमांड कर्व मॉडल जो है पॉल एम स्वीजी ने 1939 में दिया था। इन्होंने बताया था कि किंग डिमांड कर्व जो होता है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन जो है डिमांड कर्व की नहीं होती है, बल्कि उसमें जो है दो डिफरेंट इलास्टिसिटी वाले जो है डिमांड कर्व होते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो दो डिफरेंट इलास्टिसिटी वाले डिमांड कर्व से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है एक इलास्टिक कर्व होता है और एक हमारा इन इलास्टिक कर्व होता है, और इन दोनों कर्व के मिलने की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो एक किंक पर जो है वो कट करता है। ठीक है, इसे किंक पॉइंट जो है बोलते हैं। तो यहाँ पे इस किंक पे हमारा जो है प्राइस और आउटपुट जो है वो डिसाइड होता है। तो इनकी दोनों की इलास्टिसिटी जो है अलग अलग होती है। एक मोर इलास्टिक है, एक लेस इलास्टिक होता है। तो अब देख लेते हैं हम इसके बाद इसकी एजम्पशंस। फर्स्ट एजम्पशन है कि फ्यू फर्म इन एन ओलिगोपोली मार्केट, कि मार्केट में जो है कुछ ही फर्म्स होती हैं। ये ओलिगोपोली का मॉडल है, इसी वजह से यहाँ पे मार्केट में कुछ ही फर्म जो है वो होंगी। फिर सेकंड है कि द फर्म आर प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, कि क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे जो कि जिनका हम आसानी से एक दूसरे की जगह जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा कि उनकी जो क्वालिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी कि उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा। और जो फर्म्स होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट पे किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं करती हैं। फिर फोर्थ एजम्पशन है कि यहाँ पे मार्केट में एक डिटरमाइन किया हुआ प्राइस ऑफ सेट होता है। ठीक है, सेट ऑफ प्राइस होगा जो पहले से ही डिसाइड किया होता है और सभी फर्म जो है उसी को फॉलो करती हैं। फिर है इसकी फिफ्थ एजम्पशन। इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई फर्म अपने प्राइस को रिड्यूस करती है, ठीक है, अगर कोई फर्म अपने प्राइस को रिड्यूस करेगी, कम करेगी, तो बाकी जो फर्म्स होती हैं उसकी जो राइवल फर्म्स होती है, ठीक है, वो भी अपने प्राइस को डिक्रीज़ कर देंगी, वो भी अपने प्राइस को कम कर देंगी। लेकिन दूसरी तरफ जब एक फर्म अपने प्राइस को बढ़ा देती है, ठीक है, इंक्रीज़ करती है, तो उसकी जो राइवल फर्म्स होती हैं वो अपने प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि ऐसा करने की वजह से वो अपने जो है प्रॉफिट को कम कर देंगी। इस वजह से वो अपने प्राइस को नहीं बढ़ाती हैं, और इसी वजह से जो है हमारा डिमांड कर्व जो है वो एक इलास्टिक और इन इलास्टिक कर्व से मिलके बना होता है, और किंक पॉइंट पे ही उनकी आउटपुट और प्राइस का डिसीजन जो है वो लिया जाता है। अब यहाँ पे मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक कर्व के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कर्व है स्मॉल डी पी, ठीक है, कि ये कैसा कर्व है। यहाँ पे हमारा जो प्राइस पी पे है, जहाँ पे आउटपुट इतना हमारा जो है एम के इक्वल होता है। अगर हम अभी अपने कोई फर्म जो है वो अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर देती है, जब वो प्राइस इंक्रीज़ करती है तो उसका आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे हमें ये दिखाती है कि प्राइस में कम चेंज हुआ, जबकि हमारी जो है आउटपुट में ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो कर्व है ऊपर वाला, ये हमारा मोर इलास्टिक जो है वो कर्व होता है। ठीक है, दूसरी तरफ नीचे आप देख लेते हैं कि लेस इलास्टिक कर्व को, कि अगर हमारे प्राइस पी है, ठीक है, यहाँ पे एम आउटपुट है, और अब प्राइस जो है कोई फर्म कम कर लेती है, तो उसके आउटपुट में देखिए आप काफ़ी कम जो है चेंज होता है। प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है, जबकि आउटपुट में काफ़ी कम जो है चेंज होता है, जो कि हमारी लेस इलास्टिसिटी को दिखाता है। तो इसी वजह से ये होता है, क्योंकि सभी फर्म जो है प्राइस को कम कर लेती हैं, लेकिन जब कोई दूसरी फर्म उसको प्राइस को बढ़ाती है तब जो है बाकी फर्म उसको फॉलो नहीं करती हैं। अब ये जो हमारा किंग डिमांड कर्व है ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है जिसमें बताया गया है ऊपर जो है हमारा ये
लेस इलास्टिक कर्व के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, लेस इलास्टिक कर्व है जहाँ पे डी डैश, लेस इलास्टिक कर्व हुआ डी डैश, और इसकी MR जो है हमारी हुई डी। ठीक है, डी और बी, तो ये है इसकी MR कर्व। और अब देख लेते हैं हम सेकंड जो कि मोर इलास्टिक कर्व है, वो है डी डैश, स्मॉल डी डैश, और इसकी MR कर्व जो है यहाँ से DM है। अब यहाँ पे देखिए कि जब इन्होंने एक इलास्टिक और इन इलास्टिक कर्व को साथ में लिया, यहाँ से इन्होंने ले लिया जो हमारा मोर इलास्टिक कर्व था, और उसके अलावा जो हमारा लेस इलास्टिक कर्व था, इनके जो है मेन जो लाइंस हैं उनको लेके जो है इन्होंने इस किंक डिमांड कर्व मॉडल को बनाया है। अब दूसरी तरफ इनकी जो है MR को देख लेते हैं। इन दोनों की MR के बीच जो है, यहाँ पे ये इसकी MR है और ये जो है दूसरी फर्म की MR है, तो इन दोनों के बीच एक पार्ट ऐसा आता है जो कि ब्लैंक है। ठीक है, तो ये ब्लैंक पार्ट जो है इसको हम डिसकंटिन्यूअस जो है पार्ट बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हमारी कॉस्ट भी कम ज़्यादा होती है तो इसका भी इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा तब तक जब तक कि वो इसके डिसकंटिन्यूअस पार्ट से गुजर रही होती है। तो ये था हमारा किंग डिमांड कर्व, कैसे ड्रॉ किया गया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सिंपली जो किंग डिमांड कर्व होता है, वहाँ पे हमारा P पे प्राइस जो है डिसाइड होता है और OM पे हमारा जो है आउटपुट डिसाइड किया गया है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम इलास्टिक पार्ट बोलते हैं, नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम इन इलास्टिक पार्ट जो है वो बोलते हैं। अब इसके बाद इसको देख लेते हैं हम कॉस्ट के साथ इसका क्या रिलेशन होता है। अभी हमने किया था कि जहाँ अगर हमारी कॉस्ट जो है इसके डिसकंटिन्यूअस पार्ट या गैप से जो है गुजर रही होती है तो उसका हमारी जो है प्राइस या फिर आउटपुट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिमांड कर्व ये हुआ, इसके अलावा हमारी MR जो है इलास्टिक कर्व की ये हुई और इन इलास्टिक कर्व की नीचे हुई। तो यहाँ से देखिए MC जो है MC1 होती है। ठीक है, अगर हमारी कॉस्ट जो है MC1 है तो यहाँ पे इसका प्राइस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज़ हुई MC2 होगी, तब भी इसका हमारे प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्योंकि इसका इफ़ेक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये जो है हमारे डिसकंटिन्यूअस पार्ट यानी कि हमारे दोनों MR के गैप के बीच से गुजर रही है। अगर ये हमारे MR के ऊपर से जाती तो इसका जो है प्राइस पे इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वहीं होता है जहाँ पे हमारी MC = MR होती है। ठीक है, और वहीं पे हमारा प्राइस डिसाइड होता है। तो इसी वजह से जब तक ये इसके डिसकंटिन्यूअस पार्ट से गुजर रही है तब तक इसका जो है इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये था इनका कॉस्ट के साथ रिलेशन। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अगर हमारा जो है डिमांड कर्व ही चेंज हो जाए, ठीक है, अगर डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए तो इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा जो है कर्व होता है डी डैश, ठीक है, यहाँ पे डी डैश। तो ये हमारा जो है स्टार्टिंग में डिमांड कर्व होता है। इसकी MR कर्व जो है इलास्टिक वाले की ये है और इन इलास्टिक वाले के नीचे NMR1 है। तो यहाँ पे अब देखिए कि डिमांड का ये है, प्राइस यहाँ पे डिसाइड हो चुका है कि P1 जो है हमारा प्राइस होगा और Q1 जो है वो आउटपुट होगा। अब इसके बाद यदि हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हमारा डिमांड का जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर शिफ्ट होके D और D" हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट का लेवल है वो बढ़ जाता है, Q2 हो जाता है, जबकि हमारा जो है प्राइस वही बना रहता है। देखिए हमारी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से भी जो है हमारा प्राइस जो है पहले जितना ही रहता है। अब इसका मेन रीज़न यही है कि जहाँ पे पहले वाला डिमांड कर्व किंग पॉइंट उसका आता था, वहीं पे जो है दूसरे डिमांड कर्व पे वहीं पे किंग पॉइंट आता है। तो इसी वजह से जो डिमांड कर्व होता है वो अगर हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो भी जाती है
तो भी हमारे प्राइस पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि किंक जो पॉइंट है वो यहाँ पे सेम बना रहता है। तो ये था हमारा किंक डिमांड का, जिसमें कि पोलम स्वीजी का मेन कहना यही है कि अगर कोई फर्म जो है वो प्राइस को इंक्रीज़ करती है तो बाकी उसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन डिक्रीज़ करती है तो उसको फॉलो सभी करने लग जाते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने जो है इस मॉडल में सॉल्यूशन दिया है कि जहाँ पे हमारे इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों कर्व आके जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। एक किंक जो है जहाँ पे दोनों बनाते हैं उसी पॉइंट पे हमारे प्राइस का डिसीजन ले लिया जाना चाहिए, ताकि जो सभी फर्म्स हैं वो एक जो है लेवल पे अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। तो मेन यही हमारा स्वीजी का मॉडल था, जिसमें स्वीजी ने इसको एक्सप्लेन किया है, एक ऐसा हल दिया है ताकि हम आसानी से ओलिगोपोली में आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।